नथिंग फैंसी, नथिंग गिमिकी, जस्ट अ सेटल वेरिएशन जिसका क्लेवरली इस्तेमाल करके बहुत आसानी से एक बैट्समैन को डिसीव किया जा सकता है। आज की वीडियो में डिकोड करेंगे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर की किलर वेरिएशन आर्म बॉल को और देखेंगे कि आखिर क्यों ये डिलीवरी इतनी लीथल कंसिडर की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर की स्टॉक डिलीवरी अवे फ्रॉम अ राइट हैंडेड बैट्समैन स्पिन करती है। एक स्टॉक बॉल को करने के लिए बॉलर बॉल को कुछ इस तरह ग्रिप करता है। इंडेक्स फिंगर को ऑन टॉप ऑफ द सीम रख के एट द टाइम ऑफ रिलीज ओवर द बॉल रोल किया जाता है, जिससे बॉल में काउंटर क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन इंड्यूस होते हैं और बॉल राइट टू लेफ्ट स्पिन करती है। नाउ इफ यू वॉच क्रिकेट तो आपको पता होगा कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए वर्स्ट मैचअप होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉल पड़ के बाहर को स्पिन करती है। अगर आपने कभी क्रिकेट खेली हो तो आपको इस बात का भी अंदाजा होगा कि एक बाहर स्पिन करती बॉल को खेलना एक अंदर स्पिन करती बॉल को खेलने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। कंबाइंड विद दिस, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर की बॉल हमेशा एक इनकमिंग एंगल से आ रही होती है, तो एज अ बैट्समैन इट्स नेवर इजी टू फेस, क्योंकि आप हमेशा डाउट में रहते हो कि अंदर आते एंगल के लिए खेलो या बाहर जाते टर्न के लिए। अब इसी डाउट को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक वेरिएशन का इस्तेमाल किया जाता है विच इज नोन एज एन आर्म बॉल। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आर्म बॉल एक फिंगर स्पिनर की ऐसी वेरिएशन होती है जिसमें बॉलर अपनी फिंगर को बिहाइंड द बॉल रोल करता है, जिससे बॉल स्पिन करने के बजाय ऑफ द पिच स्ट्रेट ऑन जाती है। टू बॉल एन आर्म बॉल आप देख सकते हैं कि बॉल को कुछ इस तरह ग्रिप किया जाता है। जहां हमने देखा था एक स्टॉक बॉल करने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को ओवर द सीम रखा जाता है, वहां आर्म बॉल करने के लिए इंडेक्स फिंगर को बिहाइंड द सीम रखा जाता है। अब एट द टाइम ऑफ रिलीज एक स्टॉक बॉल करने के लिए इंडेक्स फिंगर को ओवर द बॉल रोल किया जाता है, जबकि एक आर्म बॉल करने के लिए इंडेक्स फिंगर को बिहाइंड द बॉल रोल किया जाता है। जब फिंगर को ओवर द बॉल रोल किया जाए तो बॉल में साइड स्पिन और ओवर स्पिन इंड्यूस होती है, जिससे बॉल बढ़ के बाहर को स्पिन करता है। जबकि फिंगर को बिहाइंड द बॉल रोल करने की वजह से बॉल में सिर्फ बैक स्पिन इंड्यूस होती है, जिससे बॉल बढ़ के स्ट्रेट ऑन जाती है। यहाँ नोटिस करें कि बॉल बिल्कुल स्ट्रेट ऑन गई। अब अगर मैं इस फुटेज को बिल्कुल स्लो मोशन में प्ले करूं तो आप देख सकते हैं कि बॉल एयर में अंदर को ड्रिफ्ट किया। दिस गेट्स अस टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेरिएशन, दैट इज द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट बेसिकली कहा जाता है कि जब बॉल लेटरली एयर में मूव करती है बिफोर पिचिंग। जैसे फास्ट बॉलर की बॉल अगर एयर में मूव करे तो उसे स्विंग कहते हैं, वैसे अगर स्पिनर की बॉल एयर में मूव करे तो उसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। अब जैसे हमने देखा कि एक आर्म बॉल एयर में अंदर को ड्रिफ्ट करता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? वेल, अगर आप आर्म बॉल का रिलीज देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सीम बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करने के बजाय स्लाइटली एंगल्ड वे में एयर में ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से बॉल की दोनों साइड पे एक कंट्रास्टिंग फ्लो ऑफ एयर क्रिएट होगा और बॉल सीम की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगी। अब एक बॉलर जितनी अच्छी सीम पोजीशन के साथ बॉल को रिलीज करता है, उतने ज्यादा बॉल के ड्रिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि ये ड्रिफ्ट आपको ज्यादातर न्यू बॉल पे देखने को मिलती है और बॉल हमेशा सीम की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करती है। जैसे यहाँ आप देखें तो सीम स्लाइटली फाइन लेग की तरफ एंगल्ड है, जिसकी वजह से बॉल अंदर को ड्रिफ्ट हुआ। यही वजह है कि आप इमाद वसीम या अकील हुसैन जैसे बॉलर्स को देखें जो नए बॉल से टी20 में बॉलिंग करते हैं, वो न्यू बॉल से आर्म बॉल का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बॉल शार्पली एयर में अंदर आता है और पड़ के स्ट्रेट ऑन जाता है, जिसकी वजह से एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ दैट वी हैव डिकोडेड दिस वेरिएशन, अब सवाल आता है कि आखिर इस वेरिएशन में इतना स्पेशल क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जरा 2 मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप रविंद्र जडेजा को फेस कर रहे हैं। वैसे तो मुझे पता है कि आपको गली क्रिकेट में भी किसी ने बैटिंग नहीं देनी, लेकिन इमेजिन करने में क्या जा रहा है। अब जडेजा स्पेल की पहली बॉल डालता है जो गुड लेंथ पे पड़ के बाहर को स्पिन करती है और आपके आउटसाइड एज को बीट करती हुई कीपर के हाथ में जाती है। अब जब आप एक अवे टर्निंग बॉल से बीट हुए हो तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन बिल्ड हो जाएगी कि यार बॉल तो बाहर को स्पिन कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम बॉल की लाइन को खेलने के बजाय मैं बाहर जाती बॉल के लिए खेलूंगा। यानी अगर आप बॉल को पहले यहाँ इंटरसेप्ट कर रहे थे तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ी वाइडर लाइन पे इंटरसेप्ट करोगे। अब ओवर की नेक्स्ट बॉल बिल्कुल सेम जगह पिच करती है। अब क्योंकि आपके दिमाग में एक अवे टर्निंग बॉल की परसेप्शन बिल्ड हुई हुई है, तो आप इस बार बाहर जाती बॉल के लिए खेलते हो, लेकिन इस बार बॉल बिल्कुल स्ट्रेट ऑन जाके सीधा आपके पैड को हिट करती है एंड देयर गोज योर विकेट। इस एग्जैक्ट सिनेरियो की वजह से आर्म बॉल को इतना लीथल कंसीडर किया जाता है। जहां एक स्पिनर कंसिस्टेंटली बॉल को बाहर स्पिन करके बैट्समैन के दिमाग में एक अवे टर्निंग बॉल की परसेप्शन बिल्ड करता है, वहां एक आर्म बॉल एयर में इनवर्ट्स ड्रिफ्ट करके और ऑफ द पिच स्ट्रेट ऑन जाके एक बैट्समैन को डिसीव कर देती है। इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाऊं तो डेनियल विटोरी वर्सेस डैरेन मैडी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट। इस स्पेल में पहले विटोरी ने बैट्समैन के आउटसाइड एज को बीट करके बैट्समैन को बाहर जाती बॉल खेलने के लिए सेटअप किया। देन ही क्लेवरली बोल्ड एन इन स्विंगिंग आर्म बॉल व्हिच कंप्लीटली शॉक्ड द बैट्समैन एंड गॉट हिज स्टंप्स रोलिंग। ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स इन द वर्ल्ड कि जब आप एज अ बॉलर प्लान करके एक सेटअप करो और आपका प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। अब जितना टर्निंग ट्रैक है उतनी इस बॉल की
यूटिलिटी बढ़ जाती है। अब खुद सोचें, पिच में जितना ज्यादा टर्न होगा बैट्समैन उतना ज्यादा टर्न के लिए खेलेगा। ऐसे में आर्म बॉल विल ऑलवेज बी देयर टू डिसमेंटल द बैटर। इसके अलावा अगर ट्रैक में ज्यादा टर्न नहीं भी है तो बॉलर शुरू में वाइड ऑफ द क्रीज बॉलिंग करके बैट्समैन को सेटअप करते हैं। होता ये है कि इतने वाइड एंगल से जब बॉल अंदर आता है तो बॉल पड़ के थोड़ा सा भी टर्न कर जाए तो बैट्समैन के दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाती है कि बॉल शायद ज्यादा टर्न कर रहा है। तो ऐसे में वाइड ऑफ द क्रीज बैट्समैन को सेटअप करके जब एक आर्म बॉल की जाती है तो ड्रिफ्ट की वजह से बॉल अंदर को ही आता रहता है, जिससे बैट्समैन अक्सर डिसीव हो जाता है। डेटा के मुताबिक हायर स्पीड्स पे की गई आर्म बॉल स्लोअर स्पीड पे की गई आर्म बॉल से कई ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। स्ट्रेटर बॉल्स जो 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे बॉल की गई हैं, उस पे द बैटर्स एवरेज अराउंड 104, जबकि जो स्ट्रेटर वंस 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर बॉल की गई हैं, उस पे द एवरेज जस्ट 34.84। क्योंकि स्लोअर स्पीड्स पे की गई बॉल्स का मतलब ये है कि बैट्समैन के पास खेलने के लिए ज्यादा टाइम है, देयरफॉर दे कैन एडजस्ट आफ्टर पिचिंग। लेकिन जब एक तेज स्पीड से की गई आर्म बॉल ऑफ द पिच स्किड करते हुए अंदर को आती है तो बैट्समैन के पास रिएक्ट करने के लिए टाइम बहुत कम रह जाता है। देयरफॉर अक्सर बैट्समैन या तो ये बॉल पैड पे खा लेते हैं या तो बैट पैड के गैप से बीट होकर स्टंप्स पे। नाउ दैट वी हैव डिकोडेड दिस वेरिएशन, तो चलिए कुछ कॉमन एरर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो अक्सर बॉलर्स ये वेरिएशन कराते वक्त करते हैं। अब यूजुअली दो किस्म के कॉमन एरर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है कि जब बॉलर ये वेरिएशन करने के चक्कर में डाउन लेग बॉल कर देते हैं। जैसा हमने देखा था कि आर्म बॉल अंदर को ड्रिफ्ट करती है, तो अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप टारगेट करोगे तब बॉल ड्रिफ्ट करके अराउंड मिडिल एंड लेग स्टंप पे फिनिश करेगी। लेकिन यूजुअली बॉलर्स ये बॉल बहुत स्ट्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉल ड्रिफ्ट करके डाउन लेग चली जाती है। तो अगर आपका फाइन लेग का फील्डर इधर खड़ा है तो हल्का सा एज भी चौके के लिए जाएगा। इसीलिए ये बॉल करते वक्त आपको अपनी लाइन का ख्याल रखना काफी जरूरी है। अब जो दूसरा कॉमन एरर है वो होता है ओवर पिचिंग। अब क्योंकि इस बॉल के अंदर कोई ओवर स्पिनिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो ये बॉल डिप भी नहीं करता। जैसे अगर हम एक स्टॉक डिलीवरी देखें तो यहाँ पे हमारे पास बॉल ओवर स्पिन करती हुई एयर में ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से बॉल में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मैग्नेस फोर्स एक्ट करेगी और बॉल अपनी एंटिसिपेटेड ट्रेजेक्टरी से पहले पिच कर जाएगी। अब इस ड्रॉप को ध्यान में रखते हुए एक स्टॉक बॉल करते वक्त आप थोड़ा फुलर लेंथ पे एम कर सकते हैं ताकि जब बॉल ड्रॉप करे तो इट एंड समवेयर अराउंड द गुड लेंथ। लेकिन एक आर्म बॉल करते वक्त बॉल में कोई ओवर स्पिनिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इस बार बॉल ड्रॉप नहीं करेगा। देयरफॉर अगर आप फुलर लेंथ के लिए एम करोगे तो चांसेस हैं कि आप बॉल को ओवर पिच कर दोगे, जिससे इस बॉल की यूटिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जरा खुद सोचें, जब बॉल यहाँ पिच करेगी तो बॉल ने बढ़ के 10 डिग्री स्पिन करना हो या बिल्कुल सीधा जाना हो, ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि बैट्समैन बॉल की पिच तक पहुंच जाएगा। देयरफॉर ये एलिमेंट के बॉल पढ़ के स्पिन करेगा या स्ट्रेट ऑन जाएगा, ये बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए इट इज क्रूशियल टू गेट योर लाइन एंड लेंथ राइट, क्योंकि अगर बॉल में टर्न नहीं है और आपकी लाइन लेंथ भी खराब है तो ये चीज आपके अगेंस्ट भी वर्क कर सकती है। हैविंग सेड दैट, अगर तो आप इस बॉल को अच्छे से करना सीख जाते हो तो आपकी यूटिलिटी एज अ बॉलर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। अगर आप इमाद वसीम या अकील हुसैन की बॉलिंग देखो तो ये स्ट्राइक बॉलर्स हैं। ये न्यू बॉल से अपनी टीम्स के लिए बॉलिंग ओपन करते हैं और इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह इनकी आर्म बॉल्स हैं। जब एक हार्ड न्यू बॉल सरफेस से स्किड करती हुई आती है तो किसी भी बैट्समैन के लिए उसको खेलना आसान नहीं रहता। ऑल्सो जब भी बैट्समैन इस बॉल को क्रॉस बैटेड खेलने की अटेम्प्ट करे तो क्योंकि ये बॉल पड़ के स्किड करता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बैट्समैन बॉल की लेंथ को मिसजज करके बोल्ड हो जाए। इसके अलावा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के पास एंगल का बहुत एडवांटेज होता है। इनकी जो बॉल स्पिन ना करे वो ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि एक फ्लैट ट्रेजेक्टरी से आती बॉल अगर तो आपके पैड पे लग गई तो एलबीडब्ल्यू इज अ नो ब्रेनर। नाउ जस्ट टू समराइज, एक अच्छी आर्म बॉल हमेशा समवेयर अराउंड ऑफ स्टंप की जाती है जो आइडियली अंदर को ड्रिफ्ट करके मिडिल एंड लेग स्टंप पे फिनिश करती है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपकी कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएशन मुझे काफी मोटिवेट करती है टू मेक न्यू कंटेंट। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।